हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। और साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पर। और मेरे प्यारे साथियों, यदि आप नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को जितने भी मैं वीडियो आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, वो सारे वीडियो आपको बिल्कुल बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो साथियों, और आप सभी लोग देख रहे हैं मनमोहन सर को। देखिए साथियों, मैं इस वीडियो लेक्चर में जिस टॉपिक के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं और जिस प्रकार की ट्रिक मैं फॉलो कर रहा हूं इस टॉपिक के लिए, ये है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स को बिल्कुल आप 5 सेकंड में केवल और केवल अपनी मुट्ठी में कैद कर लें, ये मेरा वादा है। और साथियों, यदि आप लोग मेरे साथ पूरा वीडियो ये देखेंगे तो जरूर आप लोग किसी भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी भी टाइप का यदि आर्टिकल्स आता है तो आपका आर्टिकल्स तो भूल ही जाइए कि आर्टिकल्स में मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेगा। आपको आर्टिकल्स गलत नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको ये पूरा वीडियो देखना है मेरे साथियों। तो चलिए, हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, सीधे आ रहे हैं यूज ऑफ ए एन। ये रहा टॉपिक। क्या टॉपिक? ए और एन का यूज कहां करते हैं। कई बार मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग दुनिया भर के नियम रटते रहते हैं, ये होता वो होता, लेकिन आपको 3, 4 से 5, 10 रूल्स में नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो ट्रिक मैं बता रहा हूं उस ट्रिक को आप फॉलो करिए और किसी भी एग्जाम, चाहे वो MPSI हो, चाहे SSC CGL हो, किसी भी टाइप का एग्जाम हो, एनी टाइप ऑफ एग्जाम्स यू कैन फेस एंड करेक्ट द आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल्स आप सही करके ही आएंगे, ये मेरा वादा है। चलिए, ए एन का यूज कब करते हैं? हम सबसे पहले देख रहे हैं एन का यूज। और ए देखिए, एन के सामने क्या लगा? वॉवेल साउंड। हमें पता है साथियों, इंग्लिश में वॉवेल्स 5 होते हैं, AEIOU। कितने होते? 5। और बाकी 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, यानी कि व्यंजन होते हैं। लेकिन मेरे साथियों, यहां पर आपको सिर्फ एक चीज पर ध्यान देना है, वो है आवाज। किस चीज पर ध्यान देना है? साउंड पर ध्यान देना है साथियों, केवल और केवल आवाज पर। अब चाहिए साथियों, और मुझे आशा है कि आप जब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो इंग्लिश जैसे विषय की जो वोकैबुलरी है उसका प्रोनाउंसिएशन करते तो आपसे आना ही चाहिए। यदि प्रोनाउंसिएशन करते नहीं बन रहा है तो हो सकता है कि गलती भी हो सकती है आपकी। इसलिए प्रोनाउंसिएशन करना तो सीख ही जाइए, और प्रोनाउंसिएशन यदि करेक्ट है तो आर्टिकल्स कभी गलत हो ही नहीं सकता है। जैसे एन का प्रयोग मैं बता रहा हूं। सबसे पहले एन का प्रयोग कब करना है? आपको देखना है साउंड, आवाज देखना है। जो हिंदी वर्णमाला के स्वर होते हैं साथियों, हिंदी वर्णमाला के स्वर, वो आ से लेके आ तक, जब भी आप किसी भी शब्द का प्रोनाउंसिएशन करें तो उसके पहले वाले अक्षर को देखना है। उस पहले वाले अक्षर की आवाज यानी कि साउंड हिंदी वर्णमाला के स्वर से आना चाहिए। किससे आना चाहिए? जो हमारा शब्द है उस शब्द का जब हम प्रोनाउंसिएशन करें तो प्रोनाउंसिएशन करते वक्त उस शब्द कि पहला जो अक्षर है उस पहले अक्षर की आवाज यानी कि साउंड हिंदी वर्णमाला के स्वर से आना चाहिए। और हमें पता है साथियों कि हिंदी वर्णमाला में स्वर आ से लेके आहा तक होते हैं।
आ से लेके, छोटा आ से लेके और आ तक होते हैं साथियों हिंदी वर्णमाला के स्वर शब्द आते हैं ना। तो हिंदी वर्णमाला के स्वर से यदि उस शब्द का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है तो हमें केवल और केवल एन का प्रयोग वहां कर देना है। एन का प्रयोग समझ गए होंगे मुझे आशा है साथियों, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें यदि आपको समझ आया तो। आर्टिकल्स तो आज आपकी मुट्ठी में रहेगा, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में, बोले तो 5 सेकंड ही। यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो जरूर 5 सेकंड में आपकी मुट्ठी में कैद होने वाले हैं आर्टिकल्स ही, है ना। अब देखिए यहाँ पर ए का यूज कहाँ करेंगे साथियों। ए में क्या करना है, आप देख रहे हैं यहां पर भी आपको जो शब्द आपके होंगे, यानी कि कोई भी यदि शब्द है और उस शब्द का आप प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन में यदि कॉन्सोनेंट की आवाज आ रही है उसके पहले अक्षर की, शब्द के पहले अक्षर की आवाज जो फर्स्ट लेटर है उस फर्स्ट लेटर की साउंड हिंदी वर्णमाला के व्यंजन से स्टार्ट होना चाहिए। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन का से लेकर ज्ञानी तक, का से लेके ज्ञा तक हिंदी वर्णमाला में व्यंजन है। ठीक है साथियों, तो हम जिस शब्द के हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं और यदि उस शब्द का पहले अक्षर यानी कि फर्स्ट लेटर की साउंड, हमें साथियों केवल और केवल पहले लेटर की साउंड को देखना है। यदि फर्स्ट लेटर्स की साउंड हिंदी वर्णमाला के स्वर से आती है तो एन का यूज करना है, और यदि हिंदी वर्णमाला के व्यंजन से आती है फर्स्ट साउंड शब्द की तो हमें ए का यूज करना है। छोटी सी ट्रिक है, कृपया 5 सेकंड में अपने दिमाग में स्टोर कर लें इस ट्रिक को और आर्टिकल्स को अपनी मुट्ठी में कर लें। मैंने देखिए साथियों आपके स्क्रीन पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, इन एग्जाम्पल्स को हम सॉल्व कर रहे हैं तो आपको और आसानी से समझ आ जाएगा। आपको ये ट्रिक पता चल गई है, आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में और समझ लीजिए। यदि समझ नहीं आया तो वीडियो को बार बार देखें साथियों। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल दिया है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला यहाँ पर देखिए आप अम्ब्रेला इस प्रकार से लिखेंगे UMBRELL अम्ब्रेला। तो इसको पढ़ा, इसका प्रोनाउंसिएशन, अब ये आ है फर्स्ट लेटर, हमें साउंड पर ध्यान देना है साथियों, पूरा ध्यान साउंड पर देना है, आवाज पर, वो भी पहले अक्षर की आवाज पर ध्यान देना है। अम्ब्रेला लिखेंगे, अम्ब्रेला, अब ये पहला अक्षर है, पहला अक्षर है तो हम पहले अक्षर यदि आ से लेके आ तक के बीच का कोई भी अक्षर या आ या आ है तो हमें एन का यूज करना है। एन अम्ब्रेला, यहाँ पर एन का यूज कर देंगे, एन अम्ब्रेला। अगला शब्द है, जैसे लिखा है आपकी स्क्रीन पर यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी को इस प्रकार से प्रोनाउंस किया हमने, लिखा यहाँ पर, तो यहाँ आया या, ये यू है, तो यू ये क्या है साथियों, ये है एक कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंट है हिंदी वर्णमाला का, तो यहाँ पर ए का यूज करेंगे। क्या यूज करना साथियों, आ का यूज करना है। इस प्रकार से यहाँ पर आपको इंग्लिश वर्णमाला पर ध्यान नहीं देना है, हिंदी वर्णमाला के प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना है, आवाज पर ध्यान देना है। यहाँ पर शब्द जरूरी है, यहाँ से यू से स्टार्ट हुआ और ये भी यू से स्टार्ट हुआ, लेकिन यहाँ पर यू है और यहाँ पर आ है, इसलिए यहाँ पर एन आया और यहाँ पर ए का यूज किया आपने। इसी प्रकार से अगले और हमारे पास शब्द हैं, देखें जल्दी से, 1 रुपी, यहाँ पर 1 लिखा, 1 यानी कि ये क्या है, व्यंजन है, तो व्यंजन है, आ का यूज करेंगे। ऑरेंज लिखा, ऑरेंज, ऑरेंज में आ है यहाँ पर, तो एन ऑरेंज, यहाँ पर एन का यूज किया। ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन यहाँ देख रहे हैं आ है, तो यहाँ पर एन लगाना है, एन ऑनेस्ट।
है ना साथियों। हॉर्स लिखा, यहाँ पर हा है यानी कि व्यंजन है, तो यहाँ पर आ हॉर्स लिखा। एलिफेंट है, एलिफेंट ये ए है, ये क्या है ए एडी का है यानी कि ये स्वर है हिंदी वर्ण वाला, तो यहाँ पर एन का यूज करना है, एन एलिफेंट। यहाँ पर लिखा यूरोपियन, सबसे नीचे देखिए यूरोपियन लिखा, यू से स्टार्ट है, या है ये दिख रहा ना साथियों, देखने जरा ना, तो यू है, तो यहाँ पर ये क्या है हिंदी वर्ण वाला का व्यंजन, तो यहाँ पर ए का यूज करेंगे। ठीक है साथियों, इस तरह के सारे एग्जाम्पल से आपको मुझे होप है कि आपको समझ आया होगा। कुछ और एग्जाम्पल भी है, इस तरफ देखिए आप अपनी स्क्रीन पर। एफ आई आर लिखा, जैसे कि एफ ये क्या है, ये एक स्वर है, तो यहाँ पर एन का यूज करेंगे। एस डी ओ ये पहला लेटर क्या है स्वर है, एन का यूज करेंगे। फॉरेस्ट ऑफिसर यहाँ पर आ का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर फा है तो ये व्यंजन है। आई एस ये स्वर है, यहाँ पर एन का यूज करेंगे। एनजीओ यहाँ एन का यूज करेंगे। यूजफुल बुक यहाँ यू आया है साथियों, यू क्या है ये व्यंजन है हिंदी वर्णमाला का, तो यहाँ पर आ का यूज करेंगे। एम ए यहाँ पर ए है यानी कि स्वर है, तो यहाँ पर एन का यूज। एम एस सी और एम एल ए यहाँ पर भी दोनों में हिंदी वर्णमाला का स्वर आ रहा है पहला अक्षर, तो यहाँ पर एन का यूज और यहाँ पर भी एन का यूज। देखिए साथियों कितना सरल हो गया है ए और एन का यूज। केवल और केवल आप जो शब्द आपका दिया है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और वहां आपको ए और एन का यूज करना है, तो सही यूज करने के लिए आपको चाहिए कि जो शब्द दिया उसका प्रोनाउंसिएशन आपसे करेक्ट आना चाहिए। यदि प्रोनाउंसिएशन करेक्ट आया तो आप समझ जाएं कि उसका जो पहला अक्षर है उस शब्द का वो हिंदी वर्णमाला के स्वर से स्टार्ट हो रहा है या फिर हिंदी वर्णमाला के व्यंजन से स्टार्ट हो रहा है। यदि व्यंजन आया तो आपको आ का यूज करना है और स्वर से यदि स्टार्ट हुआ तो एन का यूज करना है। तो साथियों ये था ए और एन का यूज। और साथियों अब इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही। अब मेरी क्लास आज की समाप्त हुई है और कृपया करके मेरे प्यारे साथियों एक बार पुनः मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आप मेरे इस YouTube चैनल में यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें और लाइक भी कर दें साथियों वीडियो यदि आपको पसंद आया तो, और कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बता दें और पूरे भारत में आप शेयर कर दें यदि आपको वीडियो मजा आया हो तो। धन्यवाद साथियों, अगली वीडियो लेक्चर में फिर मिलता हूं।